सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मिसलिनियस सीरीज जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या है। 10 टर्म्स तक 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। 10 टर्म अगर ऑब्जर्व करें इसके, तो अगर ध्यान से देखो तो 3, 5, 7, 9 ये एक एपी है और इसका हमें 10th टर्म निकालना है पहले तो एपी का nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d। इसका a क्या है सीरीज का 3 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, 2 ऐड हो रहा है तो ये आ जाएगा 21। 9 इंटू 2 18 प्लस 3 21, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन ये 10th टर्म है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो 10th टर्म को। तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर आ रहा है। तो 10 टर्म में क्या आएगा 10 स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर उससे जस्ट बड़ा है तो 11 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखते हैं इसको। अब सॉल्व करना है। नीचे है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दो तो 3 ही आएगा। इसको करो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुम्हें। यहां पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यह आ जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। करके देख सकते हो, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है सीरीज में। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। फिर यहां पे डिवाइड करो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इस तरह से सीरीज पूरी बन जाएगी 1/10 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर। और ऑल्टरनेट टर्म्स यहां पे कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से। तो बचेगा क्या फाइनली 1/1 स्क्वायर 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 120 अपॉन 121। दिस इज आंसर 120 अपॉन 121। तो आई होप समझ रहे होगे पैटर्न जेई मेंस 2021 का। डी इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम आई होप ये पैटर्न अगर रिपीट होता है इस तरह का तो सोच सकते हैं हम लोग। सो ये क्वेश्चन मिसलिनियस सीरीज प्रोग्रेशन का एज वेल एज एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन में देख रहे हो एक्सपोनेंशियल के टर्म में आंसर दे रखा है। तो एक्सपोनेंशियल और मिसलिनियस सीरीज का ये क्वेश्चन है, मिक्स्ड है दोनों। Sn दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है Sn n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देन द सम ऑफ समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तुम्हें Sn निकालना होगा। Sn को कैलकुलेट करते हैं और इस तरह की सीरीज में तुम्हें जनरल टर्म लिखना होता है। पहले टर्म पे फोकस करो, 1 2 3 से लेके n-1 तक जा रहा है। पहला टर्म कहां तक जा रहा है n-1 तक। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, समेशन r लिख दो। r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है 1 2 3 से लेके n-1 तक। सेकेंड टर्म देखो n-1 n-2 n-3 से लेके ये तुम लिखोगे n-1। तो सेकेंड टर्म को तुम लिख सकते हो n-r और r की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 से लेके n-1 तक जा रही है, ठीक है। सो समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक nr माइनस r स्क्वायर, यह आ जाएगा n टाइम्स समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक r माइनस समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, समेशन r क्या होता है। समेशन r
r की वैल्यू 1 से लेके n तक अगर लिखें तो 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम विच इज n + 1 डिवाइड बाई 2। समेशन r स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 होता है। क्लियर? तो यहां पे अगर देख रहे हो तो r की वैल्यू पूरा n तक नहीं जा रही, r की वैल्यू n - 1 तक जा रही है। तो यहां पे जब तुम फॉर्मूला लिखोगे समेशन r होता क्या है? n + 1 डिवाइड बाई 2। n के प्लेस पे तुम n को n - 1 से रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा n - 1 n डिवाइड बाई 2। समेशन r स्क्वायर क्या होता है? n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। n को n - 1 से रिप्लेस कर दो, n - 1 n 2n - 2 2n - 1 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहां से n - 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लो तो ये n आ जाएगा और ये आएगा, n - 1 कॉमन ले लिया, 2n - 1 डिवाइड बाई 6। n - 1 डिवाइड बाई 2 6n - 2n 4n हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है? तो r की वैल्यू 1 से लेके n - 1 तक जा रही है। आई होप ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी। n > 4 है। सो स्टूडेंट यहां पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है। n - 1 डिवाइड बाई 2 जब तुम कॉमन लोगे तो यहां पे नीचे 3 आएगा और जब नीचे 3 लोगे तो 3n - 2n n हो जाएगा, तो ये n + 1 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो फाइनली आ रहा है n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 6। चेक कर लो। ठीक है? n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 6 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समेशन 2Sn बाई n फैक्टोरियल -1 अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। तो पहला काम हम ये करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2Sn बाई n फैक्टोरियल, 2Sn बाई n फैक्टोरियल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में समेशन पे वैल्यू रख देंगे। तो 2Sn हो जाएगा, ये है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/3 n स्क्वायर -1 मतलब n - 1 n + 1 और n फैक्टोरियल हो जाएगा n - 1 n - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है? तो n - 1 कैंसिल कर दिया, 1/3 n + 1 है, n + 1 को लिखो n - 2 प्लस 3 लिख दो डिवाइड बाई n - 2 का फैक्टोरियल। फिर से डिवाइड कर लो, 1/3 बाहर कर लो, n - 2 फैक्टोरियल को लिखो n - 2 n - 3 का फैक्टोरियल। n - 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और प्लस 3 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फाइनली हमने 2Sn बाई n फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया। ये आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है समेशन n की वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी तक 2Sn बाय n फैक्टोरियल -1 अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक, जरा देखो 2Sn बाय n फैक्टोरियल क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1/3 1 अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है? फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन प्लस समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल। फिर माइनस समेशन n की वैल्यू 4 से इंफिनिटी तक 1 अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है? ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा? ये बचा और ये है क्या? 1/3। n को रखो 4 तो आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, 5 रखोगे 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल से लेके इनफाइनाइट तक। अब आई होप तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल सीरीज पता होगी। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है? e⁻x विच इज 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन। और यहां पे x को अगर 1 रख दो तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक। ये 1 इधर ले आओ तो ये जो ऊपर सीरीज बन रही है हमारी e-1 बन रही है 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, इनफाइनाइट तक। तो दैट इज e-1। तो ये हो जाएगा e-1 डिवाइड बाई 3। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए लेंदी क्वेश्चंस की भी। तो e-1 डिवाइड बाई 3 इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज बी। तो जेईई मेंस 2021 का एक पैटर्न समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट अगेन ये मिसलिनियस सीरीज जेईई मेंस का 2021 का क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहां पे देख रहे हो 9 लॉग की बेस में पावर है, तो यहां पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें लॉग का। आई होप सबको पता होगा। लॉग बेस की पावर n अगर है तो बाहर आके वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/n लॉग x बेस a। क्लियर? अब देखो कहां तक आ रहा है 21 टर्म तक। फर्स्ट टर्म में 9 की पावर 1/2 है, सेकेंड टर्म में 9 की पावर 1/3 है। तो 21st टर्म में 9 की पावर 1/22 हो जाएगा। थर्ड टर्म में 3 है, सॉरी सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है। तो 21 टर्म में 9 की पावर 1/22 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी लगाने से अगर 9 की पावर 1/2 बाहर आके रेसिप्रोकल होगा 2 बन जाएगा log x बेस 9, 1/3 बाहर आएगा 3 बन जाएगा log x बेस 9, 4 रेसिप्रोकल में आएगा log x बेस 9, ये रेसिप्रोकल में आएगा तो 22 log x बेस 9। ठीक है, log x बेस 9 कॉमन ले लो और सम दे रखा है तुम्हें 2, 3, 4 से लेके 22 तक का सम। ठीक है, सम कितना दे रखा है 504। ये कंप्लीट सीरीज नहीं है तो यहां पे अगर हम 1 ऐड कर दें 1 + 2 + 3 से लेके 22 तक का सम और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लग जाएगा log x बेस 9। n क्या है 22, n + 1 डिवाइड बाई 2 -1 इज इक्वल टू 504। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे 22 इंटू 23 करेंगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 506 -1 -2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 504 बन जाएगा तो log x बेस 9 इज इक्वल टू 2। और log रिमूव कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू log x बेस a अगर है तो a टू द पावर y कर दो, x आ जाएगा। a टू द पावर y इज x। तो 9 का स्क्वायर कर दो 81। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या आ जाएगा 81। x मस्ट बी पॉजिटिव, सो इट्स आंसर इज 81। डी इज द आंसर। सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट मिसलिनियस सीरीज जेईई मेंस 2021 का अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज को ध्यान से देखो 1/3² - 1, 1/5² - 1, 1/7² - 1, 1/201² - 1। तो चेंज कहां पे आ रहा है? इन नंबर्स पे चेंज आ रहा है। 357201, 357201। क्या ये एक एपी है? बिल्कुल एपी है। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं एक बार हम लोग। टीआर, टीआर क्या होता है? a + r - 1d। a है 3, r ही है -1, d कितना है 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r + 1। -2 + 3 करोगे 2r + 1। ये इसका जनरल टर्म आ गया। और 2r + 1 चेक कर लो, ये 201 आएगा कब? 2r + 1 201 आएगा जब r 100 होगा। जब r क्या होगा 100। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं
तो 3 आ जाएगा 2r प्लस 1 में, इसको ऐसे लिख लो 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 रखोगे 3 आ जाएगा और r की वैल्यू 100 रखोगे 201 आ जाएगा। क्लियर है? 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। यहां पे क्या लगा सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, या तुम चाहो तो पूरा इसको ओपन भी कर सकते हो, 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r, तो ये आ जाएगा समेशन r की वैल्यू 1 से 100 तक, 1 1 कैंसिल हो गया, 4 कॉमन ले लो, r प्लस 1। और जब कभी भी इस तरह के लीनियर फैक्टर जिसमें r का कोफिशिएंट सेम होता है तो उसको रेसिप्रोकल में करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे? r की वैल्यू 1 से लेके 100 तक 1/4 बाहर लिख लो, 1/r माइनस 1/r प्लस 1, यही आएगा, चेक कर लो। अब r की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 1/2 प्लस r की वैल्यू 2 रखो, फिर r की वैल्यू 3 रखो, फिर r की वैल्यू 100 रखो। क्लियर है? अब कैंसिल होते जाएंगे ये टर्म्स। पहला और आखिरी टर्म बचेगा 1/4 है, 1 है, माइनस 101 है, तो ये आ रहा है 1/4 100/101, सो दैट इज 25/101। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर आ रहा है 25/101। बी इज द आंसर, सिंपल। तो पैटर्न इसका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न आता है तो ऑब्जर्व कर सकते हो। सो जेईई मेंस का ये क्वेश्चन मिसलिनियस सीरीज एज वेल एज बायनोमियल कोफिशिएंट के कांसेप्ट पे बेस्ड है। समेशन आई की वैल्यू 1 से 20 तक 20c i माइनस 1 अपॉन 20c i प्लस 20c i माइनस 1। ये फॉर्मूला आई होप तुम लोगों को पता होगा, NCR प्लस NCR माइनस 1। इसको अगर तुम ऐड करते हो, सुपर स्क्रिप्ट सेम, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस, तो सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी, सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिखा जाएगा। ठीक है? तो 20c i और 20c i माइनस 1, इसको जब ऐड करोगे सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ा दो और सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख दो। तो ये फाइनली आ गया, या अंदर पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, 20c i माइनस 1 अपॉन, ये आ रहा है 21c i। इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे बायनोमियल कोफिशिएंट का एक और फॉर्मूला है, NCR को तुम लिख सकते हो n/r n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है? तो 20c i को तुम लिख सकते हो 21 अपॉन i 20c i माइनस 1। ठीक है? तो 20c i माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अंदर देखो अगर ध्यान से तो बच रहा है समेशन i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक i/21 का होल क्यूब। तो 1/21 का होल क्यूब बाहर आ जाएगा, समेशन i का क्यूब, i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक k/21। अब सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/21, एक कैंसिल कर दो, चलो बाद में कर लेना, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। 21 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 400 डिवाइड बाई 4, तो k आ जाएगा सिंपली 100। 400 डिवाइड बाई 4, तो k क्या आ जाएगा, 21 स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो k इज 100, सिंपली k इज 100। C इज द आंसर। आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बायनोमियल कोफिशिएंट एज वेल एज मिसलिनियस सीरीज का एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट, ये प्रोग्रेशन का एक जनरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर से विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जिसको 7 से डिवाइड करा जाए, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, एक्स वाई मतलब 10x प्लस वाई टाइप के नंबर होने चाहिए। और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से 99 तक, इस बात का ध्यान रखना। जिसको 7 से डिवाइड करे और रिमाइंडर 2 आए तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 7 से डिवाइड करे और रिमाइंडर 2 आए तो वो नंबर 7n प्लस 1 टाइप का होगा।
2 डिजिट रखना है तो बहुत ध्यान से देखना, n की वैल्यू कैसे रखोगे, n को अगर 1 रख दिया तो 9 आ जाएगा, और 9 2 डिजिट नंबर नहीं है तो n को 2 रखोगे, 14 प्लस 2 16, तो n को 2 रखोगे, ये ऐसे नंबर होंगे। और मैक्सिमम अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए 7 इंटू 13 आता है 91, 91 प्लस 2 करोगे तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, 7 इंटू 14 कर दोगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 13 तक जाएगी। तो ये पहला नंबर हुआ विच इज डिवाइडेड बाय 7, तो 2 का रिमाइंडर दे या फिर 5 का रिमाइंडर दे, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 7 समेशन n की वैल्यू 2 से लेके 13 तक, फिर 2 समेशन n की वैल्यू 2 से लेके 13 तक, यहां पे रखो 2 3 4 से लेके 13 तक। अगर कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स 1 लिखा है, और 1 का मतलब ये होता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने बार काउंट होगा, 2 से लेके 13 तक अगर देखा जाए तो 12 नंबर्स होते हैं, तो ये 12 टाइम्स काउंट होगा, ये 12 आ जाएगा। आई होप ये आइडिया याद रहेगा। और 2 से 13 तक एक 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 सब्ट्रैक्ट करा है तो 1, ये आ रहा है 12, 7 इंटू 13 होता है 91, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 90, 7 इंटू 90 प्लस 12, और 90 इंटू 7 कर लो 630 प्लस 12, यह आ जाएगा 642। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन देख सकते हो एक बार। 7 ये माइनस कर दिया, ठीक है, 90 आ गया, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड करें और 5 रिमाइंडर दें, तो n की वैल्यू 2 से लेके इसको लिख लो 7n प्लस 5, और यहां पे भी 13 तक ही जाना होगा, क्योंकि अगर तुमने 14 रख दिया है तो 4 डिजिट नंबर बन जाए, सॉरी 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये आ रहा है 7 समेशन n की वैल्यू 2 से 13 तक, ये तो कॉमन कैलकुलेशन हो गया, इधर ये 5 आ जाएगा, समेशन n की वैल्यू 2 से 13 तक, 1 आ रहा है, इसका सम कितना आ रहा था 12। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, इसको जब तुम कैलकुलेट करते हो तो यह आ जाएगा 702, कैलकुलेट कर लेना, दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 1356। तो आई होप पैटर्न समझ में आ गया, किस तरह सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 7n प्लस 2 करके निकाल लें और 7n प्लस 5। तो ये चीज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका पैटर्न ध्यान रखना किस तरह सॉल्व किया जाता है।